कोई व्यक्ति किसी से मिलता है, दो वस्तुओं के विषय में भी कहा जाता है ये दो चीज़ें मिल गई। जड़ में भी मिलने का कथन होता है, चेतन में भी मिलने का कथन होता है। तो दोनों मिलना अलग अलग है अथवा मिलना एक ही होता है, अथवा मिलना वस्तुतः क्या होता है। आपस में भी हम मिलते हैं, ईश्वर से भी मिलते हैं, पानी भी पानी से मिलता है। तो ये मिलना वस्तुतः एक ही है या अलग अलग होता है। मुख्य अर्थ क्या लिया जाएगा मिलने का, प्रधान अर्थ? नमक में मान लो, दाल में नमक डालते हैं, एक जगह पड़ जाता है सब्जी में, तो कहते हैं इसमें मिला नहीं नमक, तो रहता है उसके साथ रहता है, फिर भी कहते हैं मिला नहीं है। तो साथ भी नहीं है मिलना, अलग होना भी नहीं, अलग रहना भी नहीं है मिलना। शत्रुओं में भी मिलना हो जाता है तो वहाँ विचार तो नहीं मिलते हैं। मिला था बस नमस्ते हुई, फिर आगे नहीं हुई कुछ। मिलना तो हो गया ना उसका भी, तो विचार तो मिले नहीं अभी हैं, क्या मिला फिर वहाँ? जिनकी आँख नहीं होती वो प्रत्यक्ष तो नहीं करते, फिर मिलते तो हैं वो भी। देखना ही कैसे होगा, देख तो दूर से भी दिख जाता है, बोलते हैं बस चली गई मिली नहीं, दिखना तो हो जाता है बस का रेल का, वो मिलती नहीं है, देखना भी नहीं हो सकता है। एक अर्थ एक भाव क्या होगा, मिलने का भाव तो एक ही रहेगा मुख्य अर्थ। बाकी मुख्य अर्थ होने पर गौण प्रयोग उसके होते रहते हैं। तो मुख्य अर्थ में हम मिलने का क्या लें, अपनी मान्यता में हम क्या समझते हैं मिलने को? समझते तो है ना मिलना क्या कहते हैं, किसको हम मानते हैं मिलना? ईश्वर हमको मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं, और हमको लगता है कि नहीं? नहीं लगता है ना। तो इसका मतलब है मिलना हम अभी नहीं समझ रहे हैं ना, हमको नहीं समझ में आ रहा है मिलना, लेकिन यहाँ खूब प्रयोग करते हैं मिलने का, मिल गया नहीं मिला, मिल गया नहीं मिला। इसका मतलब मिलना हम जानते भी हैं। तो इसमें समझना चाहिए इस प्रकार से, यहाँ जो हम मिलने का अर्थ प्रयोग जो करते हैं वो तो वस्तुतः टकराने को ही मिलना कहते हैं, संयोग का ही नाम मिलना है। जहाँ कहीं भी संयोग हो गया उसका ही नाम मिलना होता है। अब जिस वस्तु के जिस स्तर पर यानी वो संयोग बना है वस्तुतः उसका उतना ही भाग वहाँ मिलना है। मिलने का जो स्वरूप होता है वो वस्तुतः संयुक्त होना ही होता है। मूल अर्थ जो प्रधान अर्थ है मिलने का वो संयोग ही है। हाँ, अब
इसका करते हैं कि संयोग किस किस चीज़ का संभव है, किस किस का संयोग होता है। जड़ पदार्थ में अलग किसका संयोग होगा, चेतन में क्या चीज़ संयुक्त होती है, ये अब अलग अलग हो जाएंगे दोनों के। नहीं है, मिलना तो एक ही है, लेकिन उसके जो माध्यम होंगे, नहीं किन किन अंगों का कहेंगे मिलने को मिलना। हाँ, चेतन में क्या होता है मिलना, जड़ में जो संयुक्त होता है वो क्या संयुक्त होता है, वो दोनों के स्वरूप अलग अलग रहेंगे, पर जो मिलने का भाव है वो एक ही है, वो तो जुड़ना ही है, मिलना। अब जो होता है कि जड़ का मिलना होता है वो वस्तुतः केवल संयोग होता है उसका, जहाँ जहाँ जो वस्तु जुड़ गई आपस में संयुक्त हो गई उसको कहेंगे मिल गई वो चीज़, और जहाँ उसमें पृथकता दिख रही है तो उसको मिलना नहीं कहते। तो जड़ों में तो वस्तुतः संयोग होना उनके गुणों आपस में द्रव्यों का, ऐसे कहीं पर गुणों का भी मिलना होता है। इसमें जैसे रस नमक आदि मिलाते हैं तो इसका क्या है, इसका जो रस भाग है वो पूरे के साथ मिल जाना, जुड़ जाना पूरे में, तो उसको कहेंगे मिल जाना, मिल गया ये। तो उसके कण जो होते हैं सभी कणों से, सब्जी में या दाल के सब कणों से मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब कहेंगे कि हाँ पूरे में मिल गया, यानी मिलना वहाँ वही है, संयोग ही है वस्तुतः उसका। कहीं कहीं पर मिलने का अर्थ करते हैं हम अधिकृत करना, यानी ऐसा संयोग जो निर्बाध हो, निर्बाध संयोग को भी मिलना कहते हैं। जहाँ पर संयोग हुआ लेकिन बाधित अभी है वो मिलने में फिर नहीं आता है। जैसे पंखा मिल गया तो वहाँ मिलना होता है कि अपने से जुड़ना, लेकिन उसमें कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई उठा ले जाए अपने आप बिना पूछे ले जाए, ये नहीं होगा। ऐसा संबंध जिसको हमारे लिए ऐच्छिक रहे, वो दूसरे का अब उस पर हमारे पूछे बिना संबंध दूसरे का नहीं होगा, तो ऐसा यहाँ मिलना है, वो मिलना ही सहयोगी है अपना। लेकिन यहाँ क्या है, अधिकार की दृष्टि से है कि हमारी अनुमति के बिना दूसरा इससे नहीं जुड़ेगा, लेकिन एक बार हम उससे जुड़ गए हैं, इस रूप में जुड़ गए हम कि अब बीच में दूसरा नहीं आएगा, हमारे संबंध को दूसरा तोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार का यहाँ आधिकारिक संबंध भी, संयोग भी है। तो वस्तु इसमें साथ तो नहीं रहती है, सामान है, पंखा है, जो कुछ भी है, लेकिन एक बार तो साथ रहेगा उसका, संयोग पहले होगा, हाथ में आएगा, लेकिन अब जो होगा हमसे वियोग हमारी इच्छा के बिना नहीं होगा। तो इसको भी मिलना कहते हैं आधिकारिक रूप से, यानी हमारी इच्छा के बिना हमारा विभाग नहीं होगा। मिलने में वहाँ इतना अर्थ और ले लेते हैं, लेकिन वहाँ भी वो है संयोगी, संबंध ही है वस्तु का। ये तो जड़ों में होता है, चेतनों में वस्तुतः केवल होता है हमारी बुद्धि का मिलना, उससे संबंधी जो भी ज्ञान है वो ज्ञान हमारी अनुभूति से जुड़ना, वही यहाँ मिलना होता है। दो चेतन के जो ज्ञान हैं
वो दोनों जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। उससे संबंधित ज्ञान हमारे में उत्पन्न हुआ, और अपने से संबंधी जो ज्ञान है, यानी ज्ञातृत्व ज्ञान और ज्ञेयत्व ज्ञान, इन दोनों का ही जुड़ना समझिए वहाँ मिलना है। यानी मैं जान रहा हूँ, एक ज्ञान ये है, और इसको जान रहा हूँ, ये दोनों ज्ञान जुड़ जाते हैं जब, तो ये भी मिलना है। यहाँ ज्ञानों का संबंध हो रहा है, दो ज्ञान आपस में जुड़ रहे हैं। तो चेतनों के विषय में ये वाला लागू होता है, ज्ञान मात्र का संबंध होना। दो ज्ञान जुड़ जाते हैं तो उसको ही मिलना कहते हैं। और यही वाला मिलना जो है हमारे लिए प्रधान होता है। जड़ों का तो संयोग प्रधान होगा द्रव्य रूप में, चेतनों का बौद्धिक रूप में केवल प्रधान होता है। इनकी केवल बुद्धि जुड़ती है, विषय से संबंधित और अपने जातृत्व से संबंधित, ये दो बुद्धि जुड़ जाती है तब कहते हैं मिल गया। ईश्वर से हम नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए ईश्वर से संबंधित ज्ञान जो है वो हमारे जातृत्व ज्ञान से नहीं मिल रहा है हमें, ये दोनों नहीं जुड़ पा रहे हैं। ईश्वर निराकार है या चेतन है आदि जो कुछ भी है, एक तो ये हमारा केवल ज्ञान होता है, ईश्वर का स्वरूपतः ज्ञान नहीं होता है वो, तो ये केवल अपनी तरफ से हो रहा है। हाँ, लेकिन ईश्वर जो विषय है उससे संबंधित ज्ञान हो, उससे मिला हुआ जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे इसको देख करके ये लग रहा है ना, इससे संबंधित ये है, मतलब जो ज्ञान उठ रहा है, हाँ, संबंधित है, ये वो नहीं लग रहा है। हाँ, यानी हाँ, मैं केवल उठा रहा हूँ, मुझे केवल हो रहा है, शब्दों से कर रहे हैं, ऐसी होती ना, दूसरी तरफ की नहीं हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है ना कि मैं केवल अपनी तरफ से जान रहा हूँ, इसमें लगता है ये भी दिख रहा है, इससे भी संबद्ध होता है। यह तत्संबंध सिद्धम तदाकारो लेखी, संबंध से सिद्ध होने वाला और उसके स्वरूप को बताने वाला भी, यानी उसी से ये ज्ञान हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो ये दोनों ज्ञान जुड़ रहे हैं, मैं तो केवल जान रहा हूँ उसको, लेकिन ये ज्ञान उससे आ रहा है, ऐसे दोनों ज्ञानों का संबंध होता है। तो ईश्वर वाले में ऐसा नहीं होता है, अपनी तरफ से तो जितना भी लगा लेते हैं सब हो जाता है, पर जो भी ज्ञान उठता है वो सीधे ईश्वर से संबद्ध होके उठ रहा है, ऐसी अनुभूति नहीं होती। तो इसीलिए लगता है कि ईश्वर से नहीं मिलना हो रहा है। और दूसरी बात है, ईश्वर आदि को जो हम ढूंढते हैं उसमें हमारा यही वाला ज्ञान काम करता है। वस्तुतः मिलना हम टकराने को ही समझते हैं, केवल संयोग वाले मिलने को ही हम मिलना समझते हैं, ज्ञान वाले मेल को नहीं अभी समझते। दो ज्ञान आपस में, दो बुद्धि कैसे जुड़ती है ये अपने को नहीं आता समझ में, इसलिए ईश्वर को हम अभी भी ढूंढते हैं ना, तो सोचते हैं कि दोनों टकरा जाएंगे। यहाँ कोई मिलता है तो टकराते ही है ना पहले, चाहे हमारी आँख टकरा रही है, चाहे वो आपस में टकरा रहे हैं, हर जगह दोनों की ऐसी स्थिति होती है कि अब हम आर पार नहीं हो पाएंगे, उसको मिलना हम कहते हैं। हमारे समझ में मिलने का अर्थ होता है जहाँ हम एक दूसरे के आर पार नहीं कर पाएंगे। नहीं, एक दूसरे से निकल गया तो उसको भी मिलना नहीं कहेंगे ना,
मिलने का मतलब वो उधर से आया, इधर से आया, अब ये उधर नहीं जा पाएगा, ये इधर नहीं जा पाएगा। उसको कहें हाँ मिल गया। किसी से मिलने जाते हैं वो उधर से आके अपना बैठ जाता है, हम इधर से बैठ जाते हैं, तो ये निकलते तो नहीं है ना, अब एक दूसरे से टकरा के नहीं निकल पाएंगे। वहीं अड़ जाएंगे, दोनों में टकरा जाएंगे। तो अभी हम मिलना जो समझते हैं या टकराने को ही समझते हैं केवल। ये जो भी मिलना होता है केवल टक्कर वाला ही होता है, और यही हम ईश्वर से भी मिलने में करते रहते हैं। अंदर हम टक्कर ही मारते हैं, कहीं तो घिसड़ में आ जाए, किसी जाए कहीं लग जाए, टकरा जाए, तभी कहेंगे कि हाँ मिल गया। जैसे पानी में ढूंढते रहते हैं ना कोई चीज़, तो ढूंढते ढूंढते वो पत्थर हाथ से पैर से टकरा जाती है, फिर कहते हैं हाँ मिल गया। तो ऐसे ही अंदर टक्कर मारते रहते हैं ईश्वर को भी ढूंढने में। जड़ों वाला जो मिलना है ना, आपस में टकराना है। चेतन वाला मिलना ऐसा नहीं होगा। जड़ और चेतन में तो जड़ जड़ के माध्यम से ही होगा। अंततः मिलना तो बुद्धि से वो हुआ ना, आया। उससे संबंधित जो दृश्य से संबंधित ज्ञान है, उस ज्ञान का जो दृष्टा से संबंधित ज्ञान है, इन दोनों के साथ मिलना। हाँ, ये जड़ चेतन में हो जाए, सभी में लागू हुआ यही होगा। जड़ जड़ में केवल करेंगे तो संयोग मात्र होगा, जड़ चेतन में करेंगे तो इस तरह से होगा कि दृश्य से संबंधित ज्ञान और दृष्टा से संबंधित ज्ञान का जुड़ना जो है वो यहाँ मिलना होता है। तो हम किसी से मिल रहे होते हैं तो उसमें यही होता है, उससे संबंधित ज्ञान हमको हो गया है, यानी हम जान रहे हैं ये वाला ज्ञान, और वो कैसा है, ये दोनों ज्ञान वहाँ जुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको संतुष्टि हो जाती है, हाँ मिल गया, यानी निश्चय हो जाता है, उसको हमने जान लिया है। तो वो जो जानना होता है बस, तो उसका स्वरूप अपने में आता है, यानी उसका दृश्य का स्वरूप अपने में प्रकट होता है। तो इस प्रकटता को हम जान लेते हैं। तो ये प्रकटता का जो जानना है वही उस वस्तु का अपने को मिलना है। उसका स्वरूप हमारे में प्रकट हुआ बुद्धि में, मन में, और उसको हमने ग्रहित कर लिया, पकड़ लिया, या उसको अनुभूत कर लिया। तो उस दृश्य का जो अनुभव कर लेना है हमारा, यही मिलना है उस वस्तु का। तो जैसे ये जड़ों में होता है, ऐसे के ऐसे ही ईश्वर में भी होगा, यही होगा। क्योंकि चेतन को केवल और कुछ नहीं मिलता है, ज्ञान ही मिलता है बस। ये और कुछ ले नहीं सकता है किसी का, उसका ज्ञान ही उसमें उठेगा, उसका स्वरूप। आनंद भी भले उठेगा तो उसका भी ज्ञान ही होगा, ये आनंद है। तो दृश्य का जो भी स्वरूप है, सामने वाले का जो भी स्वरूप है, उसका अपने ज्ञान में प्रकट होना, अपने आत्मा में कहेंगे, या चित्त में उसका प्रकट होना, और अपने को वो अनुभव में आ जाना, यही किसी पदार्थ का अपने को मिलना है। तो ये नियम ईश्वर पर भी लागू होगा। ईश्वर के भी जो भी गुण धर्म हैं उसके, वो हमारी आत्मा में प्रकट होंगे, और हमको लग जाएगा कि हाँ ये है। तो जिस दिन ऐसा लगेगा उसी दिन ईश्वर का मिलना हो जाएगा। और ऐसा जब तक नहीं लग रहा है तब तक मिलना नहीं हो जाएगा, रहेगा ऐसे ही लगेगा, अभी नहीं मिले। यानी यहीं से उदाहरण ले लीजिए, ये वस्तु दिख रही है, इससे जो ज्ञान हो रहा है ना, इसका जो भी ज्ञान है ये अपने अंदर प्रकट हो रहा है।
इंद्रिय के माध्यम से, चित्त के माध्यम से इसका ज्ञान अपनी आत्मा में उठ रहा है और वो हम अनुभव कर रहे हैं कि इसका ऐसा स्वरूप है, ये काला पीला जो भी है, ये भी अपने अंदर उठ रहा है, क्योंकि ये तो जान ही रहा है, ज्ञान तो वही हो रहा है ना इसका, तो इसका ज्ञान ही हो रहा है और वो अपनी आत्मा में होगा। तो वहाँ अब इस ज्ञान को हम अनुभव कर रहे हैं, इसका ये स्वरूप है, तो यही इसकी उपलब्धि है, अपने को यही मिलना है, ये चीज़ हमको मिल रही है। ये तो जड़ में हो गई। हाँ, तो यही का यही नियम ईश्वर में भी होगा। ईश्वर से संबंधित जो ज्ञान है, जैसे इसमें लग रहा है ना कि ये इसका स्वरूप है, तो ऐसा ही मिलता जुलता सा वहाँ ज्ञान होगा। ये ईश्वर का स्वरूप है, चाहे ज्ञान स्वरूप है, चाहे आनंद स्वरूप है, चाहे दया कृपा जो कुछ भी है उसका बल स्वरूप है, जो भी वो जो धर्म है उससे जुड़े हुए एक तो देखेंगे धर्मी से, और अपने को अनुभव में आएंगे, ये इसी से संबद्ध है और इस रूप का है। ऐसा जो ज्ञान प्रकट होगा वही मिलना होगा उसका। फिर उसमें जैसे ईश्वर की तरफ से अगर आगे एजेंडे नहीं है तब फिर कैसे मिलेगा? तो नहीं होगा ना, वो लगेगा ही नहीं ना वहाँ। नहीं तो उस समय वो मिलना तो नहीं कहा जाएगा। नहीं, मिलना भी नहीं कहा जाएगा, वो तो लगना ही नहीं हुआ अभी, वो तो मिलना हुआ ही नहीं ना। नहीं, लेकिन उसके गुणों को तो हम अनुभव कर ही रहे हैं, जैसे नहीं, उससे ये हो रहा है, ये नहीं होगा ना, अभी अनुभव ही नहीं होगा, अभी नहीं होगा। जैसे इसका रूप को इसी का रूप है, यानी ये जो काला है ना, इस बोर्ड से संबद्ध है, ये जो धर्म है इस धर्मी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ इसको अलग नहीं किया जा सकता है, और इन दोनों में परस्पर संबंध है, ये हम समझ रहे हैं इसको। तो ये जो कालापन है इसी का है, इससे अलग नहीं है ये। तो ऐसा हो, इससे ये हो गया कि ये इसका गुण है, अब ये हमको पकड़ में आ रहा है, तो अब इस ज्ञान को कैसे खंडित करेंगे, किसी तरह से नहीं होगा ये। तो यही नियम वहाँ लगेगा, ये जो आनंद हो रहा है, तो अभी तो क्या होगा, केवल आनंद की तो अनुभूति हो जाएगी, लेकिन ये इससे हो रहा है ये नहीं होगा। यानी धर्म का तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन धर्मी सहित धर्म का ज्ञान नहीं होगा। इस कारण से वहाँ निश्चय नहीं हो पाएगा कि ये इसका है, तो ये फिर प्रत्यक्ष में नहीं आता है या अनुभूति में नहीं आता है, क्योंकि अभी निश्चय नहीं हो रहा है किसका है ये। केवल ज्ञान तो दिख गया, लेकिन केवल ज्ञान तो होता नहीं है, केवल आनंद होता नहीं है, निगुण बिना गुणी के नहीं होता है, दोनों चाहिए वहाँ पर। तो वो दूसरा वाला नहीं होगा, नहीं होने के कारण से लगता रहेगा कि अभी नहीं हुआ, और जिस दिन ये दोनों हो जाएंगे वो लग भी जाएगा, ये तो इसी का है। अब इसमें अनिश्चय नहीं, संशय नहीं रहेगा, पूरा निश्चय हो जाएगा। तो उस दिन उसी को कहेंगे मिलना मिल गया, यानी अपनी कोई संतुष्टि हो जाती है। जैसे इस प्रत्यक्ष में कोई संशय नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी कुछ कहेगा हमें अंतर नहीं आएगा, हम कहें हाँ हमने देखा है, कोई भी काटे कुछ भी करे ये इसका कालापन नहीं है ऐसा हम मान ही नहीं सकते, ऐसा होगा ही नहीं। कोई कितना ही विरोध कर ले, कितना बड़ा पंडित हो, कुछ भी हो, हम नहीं मानेंगे उसको। तो ऐसे वहाँ पर भी लग जाएगा, वो बुद्धि बदलेगी नहीं उसमें, वही कि वही है वो, और किसी प्रमाण से कटेगा भी नहीं, खंडित भी नहीं होगा। तो वो मतलब वो गुणी का ज्ञान नहीं माना जाएगा। अभी वो निश्चयात्मक नहीं हो रहा है ना, वो स्थिर नहीं हो रहा है, ज्ञान हुआ तो, लेकिन दोबारा चाहते हैं फिर ऐसा हो जाए, हो करके वो बंद हो जाता है ज्ञान, लेकिन दोबारा ठीक वैसे ही नहीं होता है। ठीक हो जाएगा। हाँ, तो वो अभी ये व्यभिचारी है, बदल रहा है, बदलना भी नहीं चाहिए। जब तक यानी हम चाहेंगे कि ये इतनी देर होती रहे, तो उतनी देर तो उसको रहना चाहिए, उसके बिना निश्चयात्मक नहीं होगा। फिर तो अभाव सा लगने लग जाएगा ना कि नहीं है अब,
तो प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होना चाहिए? ज्ञान ज्ञान को खड़ा होना चाहिए। हाँ, अभी जैसे इसका जो कालापन है ना, ये देख रहे हैं तो, लेकिन हमारे चाहने से भी नहीं जाएगा ये। हम लोग खड़ा ही हैं। हाँ, यानी जितनी देर इसको देखो वैसे ही रहेगा ये। वैसे ही वहाँ लगना हाँ, तो ऐसे वहाँ भी लगना चाहिए, यानी जब तक हम चाहते हैं तब तक रहना चाहिए उसको। इच्छा विघात नहीं होना चाहिए उससे। इसमें इच्छा विघात नहीं हो रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। और जब मान लो कि प्रकाश जैसे चमकती है कुछ बिजली, उसमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, फिर बंद हो जाता है, तो वहाँ संतुष्टि नहीं होती है ना, क्या है ये, पता नहीं, दिखा तो था, पता नहीं था क्या, ऐसा रह जाता है। तो वहाँ क्या हो रही है, वो बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है। तो स्थिरता के अभाव में उसको नहीं मानते हैं, वो निश्चयात्मक नहीं होता है। तो ऐसे वहाँ पर भी जितनी देर अगर चाह रहे हैं, अगर वो ज्ञान नहीं खड़ा हो रहा है तो वो निश्चय में नहीं आएगा, और निश्चय में नहीं आ रहा है तो वो प्रत्यक्ष में नहीं आता है, अनुभव में नहीं आता है। वो उपलब्धि उसको नहीं कहेंगे, फिर वो अनुभूति में नहीं आता है। तो चाहे अपनी आत्मा के विषय में है। तो आचार्य वो प्रकृति का बोलेंगे, ईश्वर को तो नहीं बोलेंगे, प्रकृति का ही बोलेंगे। अभी किसी का नहीं बोलेंगे, वो ज्ञान ही नहीं है अभी, तो ज्ञान ही नहीं माने। ज्ञान ही नहीं माना जाएगा। अभी तो हुआ है, बस थोड़ा सा लगा है, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं आएगा, अनुभव में नहीं आता है। उसके लिए ज़रूरी होता है सन्निकर्ष से उत्पन्न होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर उसको ज्ञान नहीं मानेंगे तो फिर क्या मानेंगे? अभी थोड़ा मोड़ा है उसको, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मानेंगे, अनुभूति में नहीं मानेंगे। वैसे सामान्य ज्ञान है, अनुभूति तो होती है ना। अनुभूति मतलब वही जो प्रत्यक्ष कहेंगे ना, प्रत्यक्ष स्तर का नहीं है। जैसे टार्च मार के एक बार दिखा दिया तो दिख तो गया ना वो, लेकिन थोड़े कहेंगे कि हाँ ये है, ये यही है। अगर पहली बार देखा है तो नहीं कह सकेंगे यही है, हाँ, जबकि वो दिख गया, पर वो क्या है, यही है, ये नहीं बोल पाएंगे। तो अब उसको क्या कहेंगे, ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ये भी नहीं कह सकते, कुछ तो है वहाँ, ऐसा लगता है कुछ तो है ही वहाँ, पर क्या है ये भी नहीं कह सकते। तो ज्ञान नहीं हुआ है ये भी नहीं है, और हो गया ये भी नहीं है। तो ऐसे वहाँ पर भी होता है, हो तो जाता है, लेकिन निश्चयात्मक अगर नहीं है तो उसको ज्ञान में मानते नहीं है, अभी ज्ञान नहीं है। यानी एक तरह से वो संशय है, संदिग्ध है, तो वह ज्ञान में ही आएगा, ज्ञान में नहीं आता है वो। तो ईश्वर के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। वहाँ पर हमको प्राकृतिक रूप से वहाँ जुड़ने का नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ हमें केवल ज्ञान में आना है, ऐसा मान करके प्रयास करना चाहिए। आत्मा परमात्मा जो भी विषय हैं सभी में यही नियम लागू होता है।